कि हमारे 92% आए क्लास 10th में और 92 लाने मुश्किल हो जा रहे हैं जेई मेन के एग्जामिनेशन में। तो प्रिपरेशन इम्पैक्ट होता है, दैट इज कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और एक ना मेंटल इम्पैक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है मेंटल इम्पैक्ट। 5 पॉइंट रिवीजन इज व्हाट माय स्ट्रेटेजी वाज कि हर चैप्टर को 5 बार रिवाइज करूंगा। आपके पास क्लास 12 का भी बैगेज है, इस साल आपके बोर्ड्स भी होंगे एंड इस साल टाइमलाइन भी शॉर्ट होगी। सितंबर अक्टूबर में आपको रिवीजन साइकिल शुरू कर देनी है। इसका रीज़न था कि मेरे 200 प्लस मार्क्स आए जेई मेन में। लोगों का ड्रीम होता है वो मार्क्स हम अचीव कर पाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो लास्ट तक टिके ही नहीं रहे। जेई 2028 एस्पिरेंट्स अगर 3 महीने जेई की जर्नी को जी लिए हो, एटलीस्ट सर्वाइव कर लिए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट तुमने हार नहीं मानी है। और अगर इसके साथ साथ आईआईटी ड्रीम स्टिल ऑन है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फर्क नहीं पड़ता कि अभी प्रिपरेशन क्या चल रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, एटलीस्ट यू स्टेड इन दी प्रिपरेशन, वो बहुत जरूरी है। एज एन आईआईटी मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि लास्ट तक टिके रहने से ही बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, क्योंकि काफी बच्चे तो लास्ट तक टिके ही नहीं रहते। अब एज योर आईआईटीएन मेंटर एंड बिग ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जेई 28 की अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो क्या तुम्हारी कंप्लीट टाइमलाइन इस साल की होगी दिसंबर तक, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, बहुत सारा बैकलॉग भी शायद हो गया हो, मार्क्स नहीं आ रहे हो, बट अभी भी तो समय है, 6 महीने बचे हुए हैं दिसंबर तक, एंड ये 6 महीने शायद इंश्योर करवा दे कि 11th वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई उनका 11th वेस्ट हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने ये इंश्योर किया कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एंटायर मंथ वाइज टाइमलाइन मिल जाए कि भाई कैसे कैसे कब कब क्या करना है, कि मैं आईआईटी प्रिपरेशन में बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कमेंट में तुम लिखो आई एम हैप्पी विद माई प्रिपरेशन। ठीक है, तुम्हें लगेगा नहीं भैया ये क्या बात कर रहे हो, मैं खुशी नहीं हूँ, मेरे को अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे, बट जब तक अपनी प्रिपरेशन से खुश नहीं होगी, तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारी लाइफस्टाइल है, अगले 1.5 साल तक ये ऐसे ही रहने वाली है, इससे खुश होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूर कमेंट में अपने लिए अफर्मेशन लिखना, एक मोटिवेशन आएगा। एंड जरूर पूरी जर्नी में अगर साथ रहना है, अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अभी तक क्या किया उस पर एक थोड़ा गौर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मजाक तो नहीं चल रहा था अगर हमारे 3 महीने वेस्ट हुए हैं, या फिर अभी हम 3 महीने कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाए। मैंने एक रील भी डाली थी, तुमने बहुत रिलेट किया था कि हमारे 92% आए क्लास 10th में और 92 लाने मुश्किल हो जा रहे हैं जेई मेन के एग्जामिनेशन में। ऐसी अगर तुम्हारी स्थिति है तो एक इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी मोटिवेशन भी देता हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 2 क्लास का सिलेबस आपके जेई में आता है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। बहुत सारे बच्चों का आज के टाइम पे ये रिपीटेटिवली पैटर्न बन रहा है कि वो इस वाले सिलेबस को, क्लास 11th को बिल्कुल बर्बाद कर दे रहे हैं, एंड देन जब वो क्लास 12th में जाते हैं तो एक बार बस सोचो, इसमें क्लास 11th का भी बैगेज है, आपके पास क्लास 12th का भी बैगेज है, इस साल आपके बोर्ड्स भी होंगे एंड इस साल टाइमलाइन भी शॉर्ट होगी। टाइमलाइन क्यों शॉर्ट होगी भैया? बिकॉज तुम्हारा जैन में होता है एग्जामिनेशन, पहला अटेम्प्ट, और तब तक तुम्हें सब कुछ कवर करना होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर एंड तक सिलेबस कवर करना होता है। इस साल 11th में तुम सब कुछ जैन फेब तक भी कवर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए अगर अभी तक प्रिपरेशन को मजाक समझा था मेरे दोस्त, तो थोड़ा सीरियसली हो जाए, अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है, सीरियसनेस बस आनी चाहिए। प्रेशर और सीरियसनेस में अंतर होता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ, you need to know that good class 11th only makes you ahead of 90% of your competition। हम बात करते हैं ना, देखा होगा लाला तूने सुनते हुए कि भाई 15 लाख से 18 लाख का कंपटीशन है, मुश्किल से सिर्फ 10,000 की आपकी सीट्स हैं। ट्रू आईआईटी सीट्स इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसको बीट करने का जो तरीका है, वो तरीका यही है कि अहेड रहो सबसे, क्लास 11th को वेस्ट मत होने दो। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने एज एन आईआईटीएन, ऐसा नहीं है कि मेरी चीज़ें खराब नहीं हुई थी, मेरा भी ये अगस्त के आसपास, वो रक्षाबंधन के आसपास वाला सीन था, थोड़ा बीमार पड़ गया था, मैं बहुत बार वीडियोस में बताया, मेरा 11th बहुत डाउन पे चला गया था। ठीक है, क्लास में मार्क्स नहीं आ रहे थे, रैंक अच्छी नहीं आ रही थी, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ रहा था, बट मैंने ये इंश्योर कर लिया था कि ये डाउन से बाउंस बैक करके मेरा क्लास 11th वेस्ट ना हो। एंड शायद इसी का रीजन था कि मेरे 200 प्लस मार्क्स आए जेई मेन में। लोगों का ड्रीम होता है वो मार्क्स हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मंथ वाइज टाइमलाइन पे फोकस करते हैं, किस महीने क्या करना है। जुलाई की सबसे पहले बात करते हैं, जो करंट मंथ चल रहा है हमारा, जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में आपके सिर्फ 2 ही फोकस होने चाहिए। अब आपका थोड़ा ना रिगोरस स्पीड में
सिलेबस आपका चलेगा। तो इसको ऑन ट्रैक रखना आपको बहुत जरूरी है। अब थोड़े ना प्रोमिनेंट चैप्टर्स आने लगे होंगे आपके मैथमेटिक्स में, आपके केमिस्ट्री में, आपके फिजिक्स में, तो इनको ऑन ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑन ट्रैक का मतलब क्या, वो भी उधर समझाऊंगा। और आपकी इन केस कोई बैकलॉग डेवलप हो गए तो इनको प्लीज क्लोज कर लो, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक चैप्टर के तो क्लोज कर ही लो। बेसिक चैप्टर से मेरा मतलब क्या है, अब ये दोनों चीजें मैं तुम्हें समझाता हूँ। कि रिगोरस से मेरा मतलब भाई ये है कि भाई एटलीस्ट तू इंश्योर करना कि तू लेक्चर ले रहा है, तू डीपीपी लगा रहा है, तू मॉड्यूल लगा रहा है और तू पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है। इतना हर चैप्टर के लिए इंश्योर कर देना। इनमें से कोई एक ही करना है, ऑप्शनल है। या तो डीपीपी मॉड्यूल दोनों लगा सकते तो सही है, वरना मॉड्यूल ही लगा लेना। लेक्चर, मॉड्यूल, पीवाईक्यू या एटलीस्ट जुलाई अगस्त के सारे चैप्टर्स के लिए करते रहना। बेसिक चैप्टर्स आपको पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में आपका जो बेसिक मैथ्स होता है, ये चैप्टर हो गए आपके। काइनेमेटिक्स हो गए। ये बस 2-3 चैप्टर आप अगर एनएलएम शुरू खत्म हो गया तो ये। केमिस्ट्री में बस आप अपना मोल कॉन्सेप्ट कर दो, एटॉमिक भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जीओसी हो गया होगा, उसको खत्म कर लेना। सिमिलरली मैथ्स में अगर आप मेरी बात सुनोगे तो क्वाड्रेटिक कर लेना, लॉग कर लेना, ट्रिग्लो कर लेना, अगर ये सब में से कोई हो गया और तुम्हारे बैकलॉग हो गए। बाकी कोई चैप्टर अगर बैकलॉग हुआ, इतना अभी फोकस मत करना करंट पे। ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है जुलाई अगस्त के लिए। फिर आप सितंबर अक्टूबर में क्या करेंगे? सिलेबस ऑन ट्रैक तो बेसिकली ऑप्शन नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। बट इसके साथ साथ अब आपको टेस्ट इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। अब आपके लिए एटलीस्ट 15 दिन में एक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक मंथ में एक एडवांस का टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस ऑन ट्रैक। ये सितंबर अक्टूबर में आपको रिवीजन साइकिल शुरू कर देनी है। इसमें अगर कोई बचे हुए चैप्टर्स हैं तो उनके भी बैकलॉग्स को कवर कर लेना, ठीक है। रिविजन्स करना शुरू करना पड़ेगा आपको। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 5 पॉइंट रिवीजन इज व्हाट माय स्ट्रेटेजी वाज, कि हर चैप्टर को 5 बार रिवाइज करूंगा। जब पढ़ाया तब रिवाइज करूंगा, 1 महीने बाद रिवाइज करूंगा, टेस्ट से पहले रिवाइज करूंगा, 11th खत्म होने के बाद रिवाइज करूंगा और फाइनल एग्जाम से पहले रिवाइज करूंगा। 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉर टेस्ट बहुत हेल्प करी, सब कमांड पे आ गया। प्लस एक चीज जो हमें और फोकस करनी है, वो करनी है हमें नवंबर टू जनवरी। नवंबर में आपको स्टार्टिंग में ही दिवाली हॉलीडेज मिल जाएंगे मेरे दोस्त। दिवाली हॉलीडेज का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, सारे पाप धुल लो। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल ईमेल्स, मैसेजेस आए थे कि आपने जो दिवाली का हमें एक रियलाइजेशन करा दिया था, एक प्लान दे दिया था कि दिवाली हॉलीडेज में सब कुछ कवर कर लो, उससे हमारा क्लास 11 सेव हो गया। आज तक भी आप कांस्टेंट कुछ बच्चों के कमेंट्स देखोगे मेरे चैनल पे, वो इसलिए है क्योंकि हमने उनका क्लास 11 बचवा लिया था, ठीक है। इस पॉइंट पे इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देख के बैठ जाते हैं। 75% सिर्फ देख रहे हो, भाई देखो मत, सब्सक्राइब भी करो। मेरे को, मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो दिवाली हॉलीडेज आपके लिए एक गोल्डन चांस है सब चीजों को सुधारने के लिए। प्लस सिलेबस कंप्लीशन अब पूरा फोकस कर दो। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय दिसंबर एंड। अब यही नवंबर से ही आपको फोकस करना है स्कूल एग्जाम्स पे भी। अब आपके स्कूल एग्जाम्स भी आ जाएंगे, थोड़ा प्रेशर चीजें शुरू हो जाएंगी, इसलिए आपको ये फोकस करना है। बाकी टेस्ट एज प्रेस्क्राइब्ड, बेसिकली जितना आपको प्रिस्क्राइब किया है। और अगर कोई आपके बैकलॉग्स हो रहे हैं या फिर रिवीजन की नीड है, ये सब भी एज प्रिस्क्राइब तुम्हें करना है। ये पूरा काला चिट्ठा है। जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सब कुछ इस तरीके से करो। अब इसकी तुम्हारे दिमाग में एक बेसिकली एक रिकॉल बैठ गया होगा से अगस्त में बहुत सारे बैकलॉग बढ़ गए। तुम्हें पता है कि भैया ने बताया कि अगस्त में बैकलॉग नहीं बढ़ने चाहिए। जब अक्टूबर एंड होगा, थोड़ा प्रेशर आएगा, तुम्हें पता होगा कि भाई नवंबर में इसको मैं टैकल कर लूंगा। आज करंट पे फोकस करता हूँ, यही मेरा मकसद था। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अवॉइड बैकलॉग्स इन क्लास 11th, बिकॉज एज एन IITian मैं फोर्स ही कर सकता हूँ जो तुम फोर्स ही नहीं कर सकते हो, कि अगर बैकलॉग हुए तुम्हारे क्लास 11th में, तो ये बैकलॉग क्लास 12th डिस्ट्रॉय करती है। अब ऐसा नहीं, मैं बहुत बार बच्चों को बोला कि बैकलॉग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके 2 इम्पैक्ट होते हैं।
एक तो प्रिपरेशन इम्पैक्ट होता है, दैट इज कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और एक ना मेंटल इम्पैक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाता है। मेंटल इम्पैक्ट दिमाग पे जो बैकलॉग्स का इम्पैक्ट आता है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाता है। अरे यार चैप्टर खराब है, अरे मेरा 11th वेस्ट है तो मेरा 12th तो और डिफिकल्ट होता है, अरे मुझे बेसिक क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक बाइनोमियल ही नहीं आती तो मैं कैलकुलस कैसे करूंगा। ये सारे जो डाउट्स हैं तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अगले ईयर को और बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अपना एनिमी मत बनाओ। एक टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो बेसिकली, कि जल्दी उठो, ट्राई करो, अगर उठ सकते हो 6 बजे उठो। प्लस फॉर एग्जांपल अगर आप 8 बजे उठते हैं तो पूरे टाइम टेबल को +2 आवर से नीचे तक खिंचवा देना, फिर आप 1 बजे सो जाना, 7 घंटे की दिन तब भी होगी। तो इतना बेसिक थोड़ा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। तो उठ जाओ, फ्रेशन अप हो, मॉर्निंग रूटीन शुरू करो, 1 बजे तक अपना मस्त स्कूल होके आओ। स्कूल में कोशिश करो कि थ्योरी और फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, फिर अपना आ जाओ 1 PM से 2 PM, मस्त लंच ब्रेक लो, मैं कहूँगा आधा घंटे अगर पावर नैप लेनी है वो भी ले लो। फिर एक रिवीजन करो 2 से 3 बजे तक। कोचिंग से पहले क्या हो रहा है, मेरा कुछ होमवर्क था, कुछ मैंने DPPs नहीं लगाई, मॉड्यूल नहीं लगाई, वहाँ तो फिर अपनी मस्त कोचिंग करो 3 से 7 बजे के बीच में। फिर 1.5 घंटे का बढ़िया सा रिलैक्सेशन स्लॉट लो, फिर आप 8:30 से सेल्फ स्टडी के लिए लग जाओ। 8:30 से 11 आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहो तो, वरना हमारी जो टेस्ट ऑन गो ऐप है वहाँ पे आपको टाइम टेबल क्रिएशन का फीचर मिल जाता है, तो वो हम बहुत जल्दी लॉन्च भी करने वाले हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली जैसे मैं तुम्हें स्टार्ट में बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट तुम यहाँ तक प्रिपरेशन में आए तो यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड रैंक। तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अगर देखोगे तो ये पूरा साल जुलाई टू दिसंबर जो बेसिकली 6 मंथ्स होते हैं, देन Jan to next December, Jan 27 to December 27, ये 12 मंथ्स, 18 मंथ्स आर इनफ यार। देखो सीधे समझो, जो बच्चा ड्रॉपर होता है, जो बच्चा रिपीटर होता है, वो 12 महीने में ही निकालता है। एंड टेक्निकली तो 12 महीने नहीं, 7-8 महीने में निकालता है, क्योंकि वो सोचता है रिपीट करने का अप्रैल के बाद और जनवरी में एग्जामिनेशन देता है, तो वो भी निकालता है। तुम भी निकाल सकते हो, बहुत सारा समय है। अच्छे मेंटर्स को फॉलो करो, अच्छी एडवाइस को फॉलो करो, सोशा में मत पड़ो, जो जेन्युइन एडवाइस दे रहा है उसकी बात मानो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।